त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए, त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें त्रिकोणमिति अनुपातों के 0 अंश से लेकर 90 अंश तक के मान याद होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बिना हम त्रिकोणमिति प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं और इन्हें याद करने के लिए हमें बहुत सारे यत्न करने पड़ते हैं, रटना पड़ता है और तब जाके हम प्रश्नों को हल कर पाते हैं। आज बहुत ही आसान सी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ जो कि केवल आपके हाथों में है और इन हाथों से ही आप साइन जितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके 0 अंश से लेकर 90 अंश तक के मान आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए कैसे है ये आसान सी ट्रिक आपके हाथों में। तो देखिए ये हमारा हाथ है, इस हाथ में हमारे 5 उंगलियां हैं। ये पहला अंगूठा, उसके नीचे 4 उंगलियां। तो इन चारों उंगलियों को मैं अगर 0 अंश से लेकर 90 अंश तक का मान दे दूं तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर इसको सबसे छोटी उंगली को आप 0 अंश मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं? 0 अंश। और उसके बाद उसके ऊपर की उंगली को क्या मान लिया मैं? 30 अंश। कितना मान लिया? 30 अंश। और उसके बाद जो ये हमारी सबसे बड़ी उंगली जिसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, इसका मान मैं मान लिया 45 अंश। और उसके बाद उसके ऊपर की उंगली ये हो गई 60 अंश और ये जो अंगूठा इसका मान हो गया 90 अंश। अब देखिए कि हम कैसे इन उंगलियों के माध्यम से सबसे पहले साइन थीटा का मान 0 से लेकर 90 अंश तक ज्ञात करते हैं। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक है। देखिए हमारे को सबसे पहले साइन 0 अंश का मान अगर निकालना है तो हम देख रहे हैं कि हमारे इन 5 उंगलियों में जो 0 अंश की जो उंगली है, सबसे छोटी उंगली, ये सबसे नीचे है और इसके नीचे एक भी उंगली नहीं है। मतलब इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं? 0 उंगलियां। अब इसका मान को ज्ञात करने के लिए हमें एक छोटा सा बस फार्मूला याद रखना होगा जो कि है वर्गमूल n/2। वर्गमूल n/2। अब देखिए n क्या है? n है कि जिस उंगली में मैं जितना मान रखा हूँ उसके नीचे कितनी उंगलियां बची है, वो है n उंगलियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए साइन 0 अंश का अगर मुझे मान निकालना है तो इस छोटी उंगली के नीचे चूंकि एक भी उंगली नहीं है, अर्थात n बराबर कितना है? 0 उंगली, 0। तो अगर मैं यहाँ पर अब देखिए साइन 0 का मान निकाल के दिखाता हूँ आपको, तो ये हो गया साइन 0 अंश बराबर n का मान 0 था, ये हो गया वर्गमूल 0/2 बराबर 0/2 बराबर कितना आ गया? 0। तो देखिए बहुत आसानी से हमें साइन 0 अंश का मान मिल गया। कितना? 0। साइन 0 अंश बराबर 0। इसी तरीके से अब हम साइन 30 अंश का मान निकाल के देखते हैं। साइन 30 अंश इस नीचे से दूसरी उंगली में है और देख रहे हैं कि साइन 30 अंश के नीचे केवल एक उंगली है, अर्थात n का मान कितना आएगा? 1। n बराबर 1 अगर हम रखेंगे तो साइन 30 अंश का मान हम निकाल सकेंगे। साइन 30 अंश बराबर वर्गमूल 1/2 बराबर 1 का वर्गमूल 1 होता है और 1/2। तो ये हमारे को आसानी से साइन 30 अंश का मान भी मिल गया 1/2। इसके बाद अब आप स्वयं कर सकते हैं। अगर मुझे साइन 45 अंश का मान निकालना है तो 45 अंश हमारी इस तीसरी उंगली में है, लेकिन इस तीसरी उंगली को छोड़कर इसके नीचे 2 उंगली बच रही है। इसके नीचे कितनी उंगली बच रही है? 2 उंगली। तो मतलब n बराबर कितना है? 2। अर्थात साइन 45 अंश का अगर मुझे मान निकालना पड़े तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा? 2। तो क्या बन जाएगा? वर्गमूल 2/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 2 बटे इस 2 को लिख सकता हूँ वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर बचेगा 1/वर्गमूल 2। तो इस तरीके से साइन 45 अंश बराबर आ गया 1/वर्गमूल 2। इसी तरीके से साइन 60 अंश, तो देखिए साइन 60 अंश के नीचे साइन 60 वाली उंगली के नीचे बची हुई उंगलियों की संख्या है 3, अर्थात अगर मैं n के जगह 3 रख दूं तो साइन 60 अंश बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3/2। तो वर्गमूल 3/2 साइन 60 अंश का मान आ गया। अब हमको निकालना है साइन 90 अंश। तो साइन 90 अंश का मान
इस 90 अंश के नीचे हमारे पास 4 उंगलियां बच रही है, अर्थात n के जगह यहाँ पर आएगा 4। तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश का मान, साइन 90 अंश बराबर वर्गमूल 4/2 बराबर 4 का वर्गमूल होता है 2/2 और बराबर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से देखिए बड़े आसानी से हम साइन थीटा का 0 अंश से लेकर 90 अंश तक का मान एक छोटे से अपने हाथ की ट्रिक से ज्ञात कर लिए। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, आप लोग भी इसे अपने हाथों में रख कर इसके मान प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको फार्मूला ये याद रखना है कि वर्गमूल n/2। इसी तरीके से अब कॉस का मान निकालना है, तो कॉस का मान निकालने के लिए एक आसान सी ट्रिक तो यह है कि हम इसको जो साइन का मान हमें प्राप्त होता है उसे उल्टा लिखते हैं, अर्थात जो साइन में जो आखिरी वाला मान है उसको कॉस में फर्स्ट में लिखते हैं और पीछे से ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये हमें कॉस का मान मिल जाता है। तो कॉस 0 अंश बराबर ये पीछे वाले एक सामने आ जाएगा, उसके बाद वर्गमूल 3/2 आ जाएगा पीछे से इधर, ये बीच वाला पद वैसे ही रहेगा और 1/2 इधर आ जाएगा और अंत में आ जाएगा 0। तो ये साइन 0 बराबर 0, सॉरी कॉस 0 बराबर 1, कॉस 30 अंश बराबर वर्गमूल 3/2, कॉस 45 1/2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 बराबर 0। तो ये, और अगर हम इससे भी निकालना चाहें उंगलियों से तो भी हम इसको निकाल सकते हैं। जिस तरीके से साइन में हम क्या किए थे कि साइन 0 अंश का मान निकालना है, तो साइन 0 के नीचे हम उंगलियों को गिन रहे थे कि साइन 0 के नीचे एक भी उंगली नहीं है। लेकिन अगर कॉस 0 का मान निकालना है तो कॉस के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर की उंगलियों को गिनेंगे। तो देखेंगे कि कॉस 0 का अगर मान निकालना है तो इस कॉस 0 वाली उंगली के ऊपर 1 2 3 और ये 4 है, मतलब यहाँ पर n के जगह हम रखेंगे 4। तो क्या हो जाता है वर्गमूल 4/2 और फिर से वही 2/2 मतलब कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से कॉस 30 अंश का मान निकालना है, तो देखते हैं कि कॉस 30 अंश के ऊपर 1 2 3 उंगलियां हैं, मतलब यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो कॉस 30 अंश का मान वर्गमूल 3/2 होगा। इस तरीके से हम बहुत आसानी से साइन का मान अगर निकालना है तो हमारे जो मान लिखे हैं हम 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश उसके नीचे की उंगलियों को गिनना है, और कॉस का मान अगर निकालना है तो उसके ऊपर की उंगलियों को गिनकर n की जगह रखते जाना है। और इसके बाद हम बड़े आसानी से साइन और कॉस का मान प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद tan cot कोसेक सेक का मान बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि tan का मान निकालना है तो हमको पता है कि साइन थीटा में कॉस थीटा से अगर भाग दे दें तो tan का मान प्राप्त हो जाता है। तो tan 0 अंश बराबर होगा 0/1, मतलब कितना हो जाएगा 0। फिर tan 30 अंश 1/2 में करनी 3/2 से हम भाग देंगे तो 2 और 2 हर का कट जाएगा तो बचेगा 1/3। और 45 अंश tan का मान अगर याद करना है तो 1/2 से 1/2 पूरा कट जाएगा, बचेगा 1। tan 60 अंश, तो फिर से देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग देंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, बचेगा वर्गमूल 3/1 अर्थात वर्गमूल 3। और यहाँ पर tan 90 अंश 1 को अगर 0 से भाग देंगे तो आता है अनिर्धारित, क्योंकि हम 0 से कभी भी किसी भी अंक को भाग पूरा नहीं कर सकते। अब इसके बाद कोसेक थीटा चूंकि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो व्युत्क्रम मतलब हम यहाँ पर साइन थीटा के मान को अगर अंश और हर में बना दें, तो हर को अगर अंश बना दें, अंश को अगर हर बना दें तो हमें कोसेक थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो कोसेक 0 अंश मतलब 0/1 था साइन 0 अंश, तो 1/0 करेंगे तो 1/0 का मान आता है अनिर्धारित। क्या आ जाता है अनिर्धारित। उसके बाद कोसेक 30 अंश 1/2 का उल्टा 2/1 मतलब 2। कोसेक 45 अंश 1/2 का व्युत्क्रम मतलब वर्गमूल 2। कोसेक 60 अंश मतलब वर्गमूल 3/2 का व्युत्क्रम 2/3। और कोसेक 90 मतलब 1 का व्युत्क्रम 1। अब सेक का निकालना है, तो जैसे हम साइन का मान निकालने के बाद कॉस के लिए हम उसको पीछे से उल्टा करके लिख दिए थे, तो उसी सेक का मान निकालने के लिए कोसेक का मान को हम उल्टा करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद 2/3, वर्गमूल 2 ऐसे रहेगा, फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा अनिर्धारित। इस तरीके से कॉट मतलब tan का व्युत्क्रम है, तो tan का व्युत्क्रम मतलब 0/1। यहाँ पर क्या है 0/1 का व्युत्क्रम 1/0 अर्थात क्या आ जाता है ये अनिर्धारित। क्या आ जाता है अनिर्धारित। और उसके बाद 1/3 का व्युत्क्रम यहाँ पर cot 30 अंश वर्गमूल 3। उसके बाद 1 का व्युत्क्रम 1/1
का व्युत्क्रम होता है 1, और उसके बाद वर्गमूल 3 का व्युत्क्रम वर्गमूल 3/1 था, तो ये हो गया 1/वर्गमूल 3, और अनिर्धारित का व्युत्क्रम होता है 0। तो इस तरीके से हम पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए सिर्फ आपके इन हाथों के द्वारा।